आज मैं आपको वित्त और वाणिज्य की भाषा के बारे में बताऊंगी। वित्त किसी भी उद्योग के जीवन के रक्त की तरह होते हैं। इरविन फ्रेड ने कहा है कि एक फर्म या उद्योग की सफलता, यहाँ तक कि उसका अस्तित्व भी उसकी कार्यक्षमता और काफ़ी बड़ी सीमा तक भूत और वर्तमान वित्तीय नीतियों द्वारा निर्धारित होती है। और वित्तीय नीतियों को कस्टमर तक या जनता तक पहुंचाने का काम करती है भाषा। इसीलिए वित्त को आप कितनी सुंदर और कितनी अच्छी भाषा में बताएंगे, वही वित्तीय भाषा कहलाता है। ये वास्तव में हिंदी भाषा का एक बहुत ही प्रयोजनमूलक और व्यावहारिक उपयोग है, जिसमें वित्त, वाणिज्य, व्यापार के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं, जिसमें वाणिज्य भी आता है, व्यवसाय भी आते हैं, परिवहन आता है, शेयर बाज़ार आता है, इनके अलावा बीमा सेक्टर आता है, बैंकिंग सेक्टर आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब आयात निर्यात बाज़ार आता है। इन सब का समावेश किया जा सकता है। मतलब इन सारे क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषा वित्त और वाणिज्य की भाषा कहलाती है। आपको पता होगा कि इन सभी सेक्टर में प्रयुक्त भाषा एक खास किस्म की होती है, जो उस विषय के संदर्भ में प्रयुक्त होती है, और इसकी एक अपनी विशिष्ट परिभाषिक शब्दावली भी होती है। जैसे कि इनकी भाषा निश्चित है, जैसे कहा जाता है कि सोने में उछाल आया, चांदी मंदी रही, तेल की धार ऊंची हुई, अरहर सुस्त, काबुली उछला। तो ये सब ये आज के मार्केट का क्या हाल है, ये हमें इस तरह की भाषा से पता चलता है। बैंकों में भी आप जाते हैं तो आपके ऋण क्या है, गृह ऋण क्या है, इंटरेस्ट क्या है, मतलब इसमें ब्याज कितनी है, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में इसका जो प्रयोग है वो बहुत ही व्यापक है, विस्तृत है, और ये साहित्यिक भाषा से अलग है। ये व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है, तो ये अलग है, लोकप्रिय भी है, और जन सामान्य को इस भाषा को समझने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है। वित्त का मतलब है कि धन, और धन प्राप्ति के उद्देश्य से हम वस्तुओं को क्रय या विक्रय करते हैं, उसको हम व्यापार कहते हैं। और इस व्यापार में या धन के प्रयोग में यदि किसी किस्म के सहायक जो टूल्स हैं उनका जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बैंक है, यातायात है, और भी जो सहायक क्षेत्र है, बीमा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, इन सबको मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसे संयुक्त रूप से हम वाणिज्य कहते हैं। तो जब किसी भी उत्पादन को हम व्यवसाय से जोड़ते हैं और उत्पादित वस्तु के प्रयोग के लिए हम किसी प्रकार की सेवा का प्रयोग करते हैं, तो वो मूल रूप से वाणिज्य कहलाता है। और इसी धन के लेन देन में लाभ है या हानि है या किसी किस्म का ऋण है, इस तरह की जो भाषा होती है वो वित्त और वाणिज्य की भाषा कहलाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वित्त का अर्थ तो धन होता है और जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। धन के अभाव में हम जीवन को अच्छे से चला भी नहीं सकते हैं, और इसी के अर्जन के लिए हम व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। तो जब हम कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, यदि हमें उस व्यवसाय की भाषा का अच्छे से ज्ञान होगा, भली भांति ज्ञान होगा, तो हमारा व्यवसाय संचालित करने में, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए हमें एक व्यावसायिक भाषा सीखनी पड़ती है। अगर आपने उस भाषा को, आप जिस भी कार्य से जुड़े हैं, आपको उस क्षेत्र की पारिभाषिक शब्दावली पता करनी होती है, और उसी पारिभाषिक, क्योंकि यदि आपने कहा कि बैंक की बात करें, अगर आपने कहा कि IFSC कोड क्या है, या आपने कहा कि ब्रांच क्या होती है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि यहाँ पे बैंक की शाखा की बात हो रही है, और जिसका हर एक शाखा का एक कोड होता है। तो इस तरह से और भी बहुत से शब्दावली हैं, और इन सब के बहुत सारे शब्दों के हिंदी में भी नाम आते हैं। आपको पता होगा कि हर लगभग सरकारी क्षेत्र में, हर भी एक व्यावसायिक क्षेत्र में एक राजभाषा अधिकारी होता है, और वो उस भाषा में कार्य को संपन्न करने का प्रयास करता है। तो ये आम जनजीवन में जुड़ी हुई भाषा बिल्कुल नहीं है, ये उसी क्षेत्र में प्रयुक्त शब्दावली होती है।
जब से उदारीकरण या औद्योगिकरण, बाजारवाद वगैरह आया है, तब से कुटीर उद्योग, दीर्घ उद्योग, लघु उद्योग, इन सब के कारण वाणिज्य और व्यवसाय बहुत फला फूला है। और इसी के कारण हिंदी का भी बाजार और व्यवसाय में प्रयोग बढ़ा है। और अब हिंदी व्यावसायिक भाषा या वाणिज्य की भाषा या वित्त की भाषा के रूप में बहुत ही संवर्धित और समृद्ध हुई है। देखिए, कुछ आपको मैं वित्तीय शब्दावली बताती हूँ जो वित्तीय भाषा में आते हैं, जैसे कि रियायत, अधिग्रहण, अधिनियम, कार्रवाई, है ना। इसके अलावा स्वीकार, अग्रिम, संशोधन, परिशोधन, है ना, वार्षिक आदि। इसके अलावा है जैसे कुछ शब्द है लेखा परीक्षक, लाभार्थी, उधार, आचरण संहिता, संग्रहण, अनुपालन, विचलन, प्रत्यावर्तन। ठीक है, ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे शब्द हम वित्तीय शब्दावली में प्रयोग करते हैं।